टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लिनियस, दूसरा ऑप्शन है जॉन रे, तीसरा ऑप्शन है कोपलैंड और चौथा ऑप्शन है विटेगर। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है लिनियस ने दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following is the major group in Monera? First option is Eubacteria, second is Archaebacteria, third is Cyanobacteria and fourth is all of these. The correct answer is A, that is Eubacteria. बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट इन। बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम में प्रेजेंट होता है? तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Trypanosoma cause. First option is dysentery, second is mumps, third is sleeping sickness and fourth is cholera. तो ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Red tide in sea appear due to. First option is Euglena, second is Chrysophyte and third is Dinoflagellate and fourth is Diatom. The correct answer is C, that is Dinoflagellates. बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग आर कॉल्ड। ऐसा बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में सरवाइव करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया, क्या उसे हेलोफिल्स कहते हैं, या फिर उसे थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, या फिर उसे मिथेनोजन कहते हैं, या फिर इन सब में से कोई भी नहीं होगा। तो जो बैक्टीरिया जो है सॉल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें हम हेलोफिल्स कहते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें हम थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, और जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजेंस पर डिपेंडेंट उन्हें हम मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें पूछा गया ऐसा बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। हेल्थ इज, हेल्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया वेल्थ, दूसरा ऑप्शन दिया एब्सेंस ऑफ डिजीज, तीसरा दिया वेट ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू हाइट, चौथा दिया स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब होता है गुड हेल्थ। हम उसे कहते हैं जब हम पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होते हैं, उस मतलब उसे बोला जाता है हेल्थ। सो द करेक्ट आंसर इज डी। एंटीहिस्टामाइन ड्रग इज इफेक्टिव इन। एंटीहिस्टामाइन ड्रग किस कंडीशन में लिया जाता है? क्या जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उस समय लिया जाता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन के समय लिया जाता है, या फिर एलर्जी की कंडीशन में लिया जाता है, या फिर इन सभी में से किसी भी कंडीशन में नहीं लिया जाता है? तो एंटीहिस्टामाइन ड्रग का यूज किया जाता है एलर्जी के समय, एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। एजेंट यूज टू किल माइक्रोब्स ऑन लिविंग सरफेस आर कॉल्ड। इन तीन में से ऐसा कौन सा एजेंट है जिसका यूज किया जाता है माइक्रोब जब लग जाते हैं किसी भी लिविंग बॉडी पे, तो उस समय जो है एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The substance produced in cell by viral infection that can protect other cell from further infection is। कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल है वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जो कि सेल इन्फेक्टेड नहीं हुई है उसको बचाने के लिए? तो पहला ऑप्शन दिया, क्या सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, या फिर कोलेस्ट्रम, या फिर इंटरफेरॉन, या फिर कोई भी सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करता इन सब में से। तो वो सेल जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती? इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती, जो क्या करता है अदर सेल जो इन्फेक्टेड नहीं हुई है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Substance given to cancer patient in order to activate their immune system and destroy the tumor too। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है इन चार में से जिसका यूज किया जाता है, किसको दिया जाता है जब कोई भी कैंसर पेशेंट होता है उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, साथ साथ में ट्यूमर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए? क्या हिस्टामाइन का यूज किया जाता है, या फिर मॉर्फिन का, या फिर इंटरफेरॉन, या फिर अल्फा इंटरफेरॉन? दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इंटरफेरॉन का यूज कब किया जाता है? एक वायरल, कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल है वो प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन अदर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अल्फा इंटरफेरॉन जो है इसका यूज किया जाता है कैंसर के पेशेंट में उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में ट्यूमर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो किसका यूज किया था? अल्फा इंटरफेरॉन का। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Which of the following approaches are used for the treatment of cancer? First option is surgery, second is radiotherapy and third is immunotherapy and fourth is all of these। तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये तीनों ही एक ऐसी टेक्निक होती है जिनका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी।
वाटर वस्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन चार में से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है? क्या सी एनीमोन के पास पाया जाता है, या फिर सी पेन के पास होता है, या फिर सी कुकुम्बर के पास होता है, या फिर सी हॉर्स के पास होता है? तो सी कुकुम्बर के पास जो है वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सी कुकुम्बर जो है ये काइनोडर्माटा से बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी।